नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का समर्पित पीसीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम लोग एक विशेष और महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आइए देख लेते हैं भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहली विशेषता भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके मूल में इसके मूल संस्करण में 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, किंतु वर्तमान समय में इसके अंतर्गत एक प्रस्तावना 465 आर्टिकल, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें भाग 4 का, 9 का और 9 खा और 14 का 4 भाग ये जोड़े गए हैं। 4 का, 9 का और 9 खा और 14 का। इनमें 4 का में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। 9 का में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है, जबकि 9 खा में सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है और 14 का में अधिकरण के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें 4 अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं। 9, अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और अनुसूची 12 आज जोड़ी गई हैं। इनके बारे में हम आप लोगों को जो विस्तृत बताएंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं इसके अंतर्गत दूसरी विशेषता विभिन्न स्रोतों का संग्रह है। भारतीय संविधान के अंतर्गत दूसरी प्रमुख विशेषता है, इसमें विभिन्न स्रोतों का संग्रह किया गया है। इसमें विश्व के कई देशों के संविधानों के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। इसमें से लगभग 250 अनुच्छेद ज्यों की त्यों रख लिए गए हैं। अंबेडकर ने बड़े गर्व के साथ घोषणा करते हुए यह कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। भारतीय संविधान में स्रोतों की बात की जाए तो इसमें कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस और यूएसए व अन्य देशों से इसके प्रावधान लिए गए हैं। इसकी तीसरी प्रमुख विशेषता की बात की जाए तो तीसरी प्रमुख विशेषता भारतीय संविधान कठोर और लचीले संविधान का समन्वय है। कठोर संविधान क्या होता है? जिसमें संशोधन आसानी से न किया जा सके उसे कठोर संविधान के अंतर्गत रखते हैं। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण यूएसए का संविधान है। जबकि लचीला संविधान क्या होता है? लचीला संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जो आम कानूनों के निर्माण में प्रयोग की जाती है। जैसे इसका विशिष्ट उदाहरण ब्रिटेन का संविधान है। इसकी चौथी प्रमुख विशेषता की बात की जाए तो एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था की ओर झुकाव मिलता है। भारतीय संविधान की चौथी प्रमुख विशेषता, इसमें एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था की ओर झुकाव मिलता है। भारतीय संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है तथा भारतीय संविधान में इसके सभी लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधानमंडल जिसमें केंद्र में और राज्य में दोनों जगह द्विसदनीय व्यवस्था की गई है। एकात्मकता की बात की जाए तो भारतीय संविधान में एकात्मकता की भी झलक देखने को मिलती है। एकात्मकता के अंतर्गत एक सशक्त केंद्र बनाया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत एक
एकल नागरिकता का प्रावधान है भारतीय संविधान में। संविधान में लचीलापन मिलता है। आपातकालीन उपबंध इसी में है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भी एकात्मकता की स्थिति को दर्शाती है। भारतीय संविधान की 5वीं प्रमुख विशेषता, संविधान का भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान यूएसए की अध्यक्षीय शासन प्रणाली को न स्वीकार करते हुए संघीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ब्रिटेन से हमारे संविधान में जो संसदीय व्यवस्था ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं अग्रलिखित हैं। जिसमें पहली विशेषता, इसमें नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका शक्ति के बारे में प्रावधान होता है। बहुमत वाले दल को सदन का नेता बनाया जाता है। जबकि तीसरी प्रमुख विशेषता, विधायिका के समक्ष विधायिका और कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है। चौथी विशेषता, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है। पांचवी विशेषता, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार का गठन होता है और वही सरकार के वास्तविक संचालक होते हैं। इसमें सदनों की व्यवस्था की गई है, जिसमें निचला सदन अर्थात विधानसभा और लोकसभा का एक निश्चित समयावधि के बाद विघटन कर दिया जाता है। उसके बाद नई विधानसभा और लोकसभा का गठन होता है। संविधान की छठी प्रमुख विशेषता, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारतीय न्यायपालिका एकीकृत के साथ स्वतंत्र है तथा भारत में न्यायपालिका शीर्ष है। इसके नीचे उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, उसके बाद लोक अदालत हैं। इसका दूसरा प्रमुख बिंदु, भारत में केंद्रीय न्यायालय के कानूनों के साथ साथ राज्य के कानूनों को भी लागू किया जाता है, जबकि यूएसए में संघीय कानूनों को संघीय न्यायालय में और राज्य कानूनों को राज्य न्यायालय में लागू किया जाता है। यह अंतर है भारतीय न्यायपालिका और अमेरिका की न्यायपालिका में। भारतीय संविधान की अगली विशेषता, इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है, जो आर्टिकल 14 से 18 तक में इसका वर्णन है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक में किया गया है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार मिला है वो आर्टिकल 23 और 24 में उसके बारे में बताया गया है, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 25 से 28 तक में बताया गया है। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में बताया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। हालांकि हमने मोटे तौर पर आप लोगों को मौलिक अधिकारों के बारे में बता दिया। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आप लोगों को जो मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे उसमें देंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इस पर चर्चा करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता कही थी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को एक अनूठी विशेषता किसने कहा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसमें प्रमुखता से सामाजिक, आर्थिक और उदार बौद्धिक विचारों के बारे में उल्लेख मिलता है। इसका उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसकी एक अन्य विशेषता भारतीय संविधान की मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं।
कहा जाता है अधिकारों के साथ कर्तव्यों का होना भी आवश्यक है। उसी बात पर जोर देते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने बाद में मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 का के अंतर्गत जोड़ दिया। भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख और अंतिम विशेषता धर्म निरपेक्षता की धारणा है, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान का कोई एक निश्चित धर्म नहीं है, अर्थात भारतीय संविधान के समक्ष सभी धर्मों एक समान हैं, जिससे आर्टिकल 14, 15, 16, 25, 27, 28, 29 और 30 के प्रावधानों से प्रमाणित भी किया जा सकता है। इसके बाद भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता, इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान भी है। भारतीय संविधान में हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि केंद्र के लिए अलग नागरिकता और राज्य के लिए अलग हो, अर्थात भारत में एकल नागरिकता को स्वीकार किया गया है और भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को भी रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम आप लोगों को भारतीय संविधान के स्रोत और भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।